A very good morning to all of my dear students. I hope we will better. And as you know that हम लोग इसके पहले थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में जान चुके थे कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वैसा प्लास्टिक होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट देकर पिघला सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वैसा प्लास्टिक होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट करने पर भी वो क्या करता है, पिघलता नहीं है, वो डिफॉर्म नहीं होता, अपना शेप नहीं चेंज करता है। और इसके पहले मैं आपको ये बता दिया हूँ कि थर्मोप्लास्टिक दो शब्द से बना है कि थर्मो का मतलब होता है हीट और प्लास्टिक तो आप समझते हैं कि प्लास्टिक जो कि सिंथेटिक फाइबर है। तो थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, तो वैसा प्लास्टिक जिसको हीट करने पर वो अपना शेप चेंज कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड देखे थे और पॉलीथीन देखे थे। ये दोनों जो है थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हम लोग बैकलाइट और मेलामीन, ये दो एग्जांपल देखे थे। तो बैकलाइट का यूज हम लोग स्विच बनाने में यूज करते हैं और बहुत सारे बर्तन के हैंडल जो होता है ना, उसको हैंडल को पकड़ने में हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करते हैं। किसके हैंडल, तो बहुत सारे बर्तन, जैसे कुकर का जो हैंडल होता है वो जो बना होता है वो क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जो स्विच आप देखते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ का बना है, तो थर्मोस सेटिंग बना है। जैसे ये आप जो ये स्विच देख रहे हैं, ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ है। ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसका यूज होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। इसलिए जैसे मानते हैं कि मेलामीन एक तरह के क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका यूज आग बुझाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, फायरमैन जिसको बोला जाता है, उनका जो कपड़ा होता है वो थर्मोसेटिंग का होता है, क्योंकि वो क्या होता है, आग का रेसिस्टेंट होता है और वो प्रतिरोधक होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी कि प्लास्टिक जो है जैसा कि चॉइस की एक मटेरियल होती है, ठीक है। बहुत लोग इसका चॉइस करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक के बिना लाइफ का इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। विदाउट प्लास्टिक वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, बिना प्लास्टिक के हम लोग अपने लाइफ का इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि टुडे if we thinks of storing a food items, water, milk, pickles, dry wood, it is a plastic container seem most convenient। आज यदि हम लोग फूड आइटम्स, दूध, पानी, पिकल, सेनेचार, ड्राई फूड इत्यादि को स्टोर करने के बारे में अगर सोचते हैं तो हम लोग मुख्य रूप से किस में स्टोर कर सकते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में ही स्टोर कर सकते हैं। किसके लिए, सुविधा के लिए। सुविधा के लिए हम लोग प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर है उसी में हम लोग मिल्क हो, वाटर हो, पिकल्स हो, ड्राई फूड हो या अन्य फूड आइटम्स हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। देखते ही हैं जो भी दूध आता है, सुधा का दूध हो या केतकी हो, सब क्या आता है, प्लास्टिक में ही आता है, ठीक है। और जो भी पानी का बोतल है वो सब क्या है, प्लास्टिक ही है। तो ये क्या है, सुविधा के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। आगे कह रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअरिंग प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। इसका कारण है, प्लास्टिक का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका कारण है कि ये वेट में कैसा होता है, हल्का होता है, प्राइस भी इसका कम होता है, स्ट्रेंथ भी इसका अच्छा होता है और आसानी से इसको हैंडलिंग कर सकते हैं। आगे है कि बिगिंग लाइटर्स एज कंपेयर टू मेटल्स, यानी कि एक मेटल यानी कि धातु, जैसे लोहा से अगर हम तांबा से
ठीक है। एल्युमिनियम से अगर हम कंपेयर करें तो इसका वजन कैसा होगा, हल्का होगा। कैसा होगा, हल्का होगा। प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, प्लास्टिक का यूज हम लोग कार में भी कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट यानी कि जो वायुयान होता है, हवाई जहाज होता है, उसमें भी हम लोग करते हैं। स्पेस क्राफ्ट जो विमान होता है, अंतरिक्ष में जो विमान होता है, उसमें भी हम लोग करते हैं प्लास्टिक का यूज। कह रहा है कि द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज, etc। etc का मतलब क्या होता है, एक्सेट्रा। यानी कि कह रहा है कि इसका जो लिस्ट है एंडलेस है, इसका कोई इंडे नहीं है, एंडलेस है, बहुत ज़्यादा है। यानी यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका काउंटिंग करना है, गिनना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि स्लीपर्स है, चप्पल है, फर्नीचर है, डेकोरेशन वाला जितने भी सामान है इत्यादि, ठीक है, तो इसका क्या होगा, लिस्ट एंडलेस है। अब कह रहा है कि नाउ यानी कि अब लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, प्लास्टिक के कैरेक्टर पे, कि प्लास्टिक का क्या क्या कैरेक्टर होता है। तो प्लास्टिक का कैरेक्टर सबसे पहले क्या होता है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। ये नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है जल्दी। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन का ही बात करें, जितने आयरन जो होता है वो खुली हवा और पानी में रिएक्ट कर जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक में जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो वाटर और एयर से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए प्लास्टिक में जंग नहीं लगता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स किस में स्टोर करके रखते हैं, प्लास्टिक में ही स्टोर करके रखते हैं। यही बात इसमें कह रहा है। और प्लास्टिक जो होता है वो कैसा होता है, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्लास्टिक कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक कैसा होता है, लाइट का मतलब होता है हल्का। लाइट का यहाँ प्रकाश से मतलब नहीं है कि प्रकाश, लाइट का यहाँ मतलब है हल्का। प्लास्टिक जो है कैसा होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही मजबूत होता है, और ड्यूरेबल होता है यानी कि बहुत दिन तक जाता है। ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब बहुत दिनों तक रहता है। करे कि टॉक टू योर पेरेंट्स एंड और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वेयर यूज्ड इन द पास्ट। कह रहा है कि आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए। किसके बारे में, तो बकेट्स यानी बाल्टी के टाइप्स के बारे में, कि पहले बाल्टी का यूज कैसे होता था, उसमें किस तरह के मटेरियल का यूज होता था। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टुडे। और बाल्टी में किस प्रकार के मटेरियल या मग में किस प्रकार के मटेरियल का यूज होता था जो आज आप यूज कर रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर को यूज करने से क्या लाभ है, लाभ तो है ही, बहुत सारा लाभ है। क्या क्या लाभ हो सकता है जी, तो पहला बात तो प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं वो हल्का होते हैं, सस्ते होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन द डिफरेंट शेप एंड साइज, इट इज़ यूज वेरियस पर्पजेज। वही बात कह रहा है कि चूँकि प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और इसको हम लोग डिफरेंट शेप साइज में बदल सकते हैं। बहुत सारे इसका उद्देश्य हो सकता है, बहुत सारे उद्देश्य के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। और वही बात, प्लास्टिक जो होता है
वो मेटल से कैसे होता है, सस्ता होता है। प्लास्टिक मेटल से सच में सस्ता होता है। जैसे आप लोहा खरीदने जाइए, प्लास्टिक खरीदने जाइए, तो वो क्या होगा, सस्ता ही होगा ना। तो मेटल से क्या होगा, सस्ता होगा। मेटल में यहाँ सोना चांदी भी आ सकता है, तो सोना चांदी से तो ये सस्ता ही ना है। आगे कह रहे हैं कि दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इनका यूज हाउस होल्ड आर्टिकल्स में तथा इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है ना। आगे कह रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर डेट यूज इन डेली लाइफ। आप प्लास्टिक, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कंटेनर का लिस्ट बनाइए जिसका यूज आप डेली क्या करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का आप लिस्ट बनाइए जिसका आप डेली यूज करते हैं। ये इसमें वही बात कह रहा है कि प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का होता है, यानी कि प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट और हीट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ये सब आप बात जानते हैं। यहाँ से अब हम लोग, ठीक है, इसमें वही कह रहा है कि प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। डॉक्टर लोग भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं ना जी। जैसे सीरीज बनाने में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्लोव्स बनाने में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कि ना बहुत सारा, जैसे टेबलेट आता है बहुत सारा प्लास्टिक में ही आता है। बहुत सारा धागा जो प्लास्टिक से बना होता है, तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारा है। अब यहाँ पे हम तो प्लास्टिक के प्रॉफिट पढ़ लिए कि बहुत सारा इसका यूज है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक का डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि प्लास्टिक का डिसएडवांटेज क्या है। पढ़ लेना। कह रहा है कि प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक और इन्वायरमेंट, यानी कि अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में, कि प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ इफेक्ट पड़ता है, आपको लगता है कि कुछ इफेक्ट पड़ता है? प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो पॉइजनस गैस निकलेगा, और प्लास्टिक को अगर नीचे ज़मीन के अंदर रखते हैं तो वो जल्दी डिस्पोज नहीं हो पाएगा, यानी कि वहाँ भी क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, और यहाँ भी पॉल्यूशन होगा। आगे कह रहा है कि व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग। यानी कि जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो हम लोग सामान्य रूप से यही सोचते हैं कि प्लास्टिक में ही या पॉलीथीन बैग में ही सामान को रखें। डैट इज़ वन रीज़न, इसका एक ही रीज़न है कि वाई प्लास्टिक बैग कीप गेटिंग एक्यूमुलेट्स इन आवर होम। हम लोग क्यों अपने घरों में प्लास्टिक को क्या करते हैं, रखते हैं, जमा करते हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे घर में भी है, घर के बाहर भी है, हर एक जगह प्लास्टिक है। तो यहाँ पे हम लोग को प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम वाई। और अंततः प्लास्टिक जो है एक तरह का क्या है, कचरा है, जिसका डिस्पोजल करना बहुत ही कठिन होता है, और ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। क्यों मेजर प्रॉब्लम है? कह रहा है कि ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, वैसा मटेरियल या वैसा प्लास्टिक जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, वो भी बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा, तो उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं? तो वैसा प्लास्टिक या वैसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा सॉइल में यानी कि मिट्टी में डिकम्पोज हो जाए, यानी कि सड़ गल जाए, तो उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और वैसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं ना। अब यहाँ पे ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, टेबल, इसमें यही कह रहा है कि ये जो पिल्स है और वेजिटेबल, जैसे फल के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, ये जो है
फूड स्टॉप लेफ्ट लो ओवर है, जो ये क्या 1 से 2 सप्ताह में क्या हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, तो जो सड़ गल जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। पेपर है 10 से 30 दिन के अंदर क्या हो जाता है, मिट्टी में सड़ गल जाता है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ है, वुड है, ये सब दिया हुआ है कि कौन कितने दिन में सड़ गल जाता है। तो जो जल्दी सड़ गल जाता है वो बायोडिग्रेडेबल है, जिसको सड़ने गलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे टीन है, एल्युमिनियम है और बहुत सारे मेटल कैन है या प्लास्टिक है, कई साल लग जाते हैं इसको सड़ाने गलाने में। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर डिकम्पोज, चूँकि प्लास्टिक जो होता है डिकम्पोज होने में कई साल लगा देता है, यही ना कह रहा है। और इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यह क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का फ्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, पर्यावरण हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द साइंटिफिक मटेरियल क्विट स्लो एंड डज नॉट कम्प्लीटली बर्न, यानी कि अगर हम लोग सिंथेटिक मटेरियल को जलाते हैं तो क्या होगा, कम्प्लीटली जलेगा नहीं, और इससे क्या होगा, बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलेंगे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होगा। अब आप इससे कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लास्टिक का यूज आप कम कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि प्लास्टिक का यूज आप लोग को क्या करना है, कम करना है। प्लास्टिक का यूज अगर हम लोग कम करते हैं तो हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक फार पॉसिबल, यानी जितना संभव हो सके आप प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, प्लास्टिक का यूज ना करें, दूर रहें उससे। मेक यूज ऑफ प्लास्टिक, मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू शॉपिंग, यानी कि जब आप बाज़ार जाते हैं तो आप कॉटन का या जूट के बने हुए बैग का यूज कीजिए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटेड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को आप क्या कीजिए, सेपरेट कीजिए, ठीक है, अलग कीजिए। और प्रैक्टिस दिस इज़ योर होम, अपने घर में इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द प्लास्टिक मटेरियल, क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका है जिससे हम लोग प्लास्टिक मटेरियल का यूज को कम कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट का क्या करें हम लोग, रिसाइकल करें, बार बार इसको बनाएं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक, जितने भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो सब के सब रिसाइकल किए जा सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम डैट रिसाइकल, उस आइटम का लिस्ट बनाइए जिसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो वही सीधा बात है कि थर्मोप्लास्टिक का आप लिस्ट बनाइए, सबका रिसाइकल हो जाएगा। ड्यूरिंग रिसाइकल, यानी कि रिसाइकल के दौरान सर्टेन कलर एजेंट एडेड, रिसाइकल जब की करते हैं हम लोग तो उसको सर्टेन कलर से क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। दिस लिमिटेड यूज ऑफ स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड, यह क्या है, इसका लिमिटेड यूज होता है जिसका आप फूड में स्टोर करते हैं। आई करेक्ट एज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है लोग, यानी कि जैसा कि रेस्पॉन्सिबल है सिटीजन को, ये बात हमेशा याद करना चाहिए 5R प्रिंसिपल। जितने भी लोग हैं सबको ये याद रखना चाहिए 5R प्रिंसिपल का। 5R सिद्धांत क्या होता है, जैसे 6 में आप पढ़े होंगे तो 3R पढ़े होंगे, वो भी कौन कौन, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 7 क्लास में जाइएगा तो गए होंगे तो आप 4R पढ़े होंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। 8 क्लास में आपको 5R पढ़ना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज। रिड्यूस क्या होता है, तो रिड्यूस यानी कि रिड्यूस का मतलब होता है कम, घटाना, यानी कि प्लास्टिक का यूज कम से कम आप कीजिए, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज आप कम कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है।
और रीयूज, प्लास्टिक का यूज अगर आप कर भी लेते हैं तो उस प्लास्टिक का बार बार यूज कीजिए, ठीक है। और रिसाइकल, बार बार यूज करने के बाद से आप उसको कबाड़ी वाले को दे दीजिए, ताकि कबाड़ी वाला फैक्ट्री में भेज दे या फैक्ट्री में चला जाए, जैसे भी जाए, और उसका रिसाइकल बने, फिर से दोबारा प्लास्टिक बने, रिकवर हो उसका और रिफ्यूज हो। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और इसका अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो ये है आपका। अब आगे हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। थैंक्स फॉर